नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर रिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक कंपैरिजन लेकर हाजिर हूं। आज हम लोग कंपेयर करने वाले हैं ऑल न्यू 2025 TVS रेडा 125 ABS मॉडल को विथ इट्स वेरी ओन सिबलिंग दैट इज रेडा 125 आइगो असिस्ट मॉडल। और कहना गलत नहीं होगा कि आइगो असिस्ट मॉडल पर ही ये जो ABS है अपग्रेड भी लाया गया है। अब दोनों ही मॉडल को यहाँ पर कंपेयर करेंगे कि पहले क्या था और अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है, फीचर स्पेसिफिकेशन, प्राइस और माइलेज के हिसाब से, ताकि समझ में आए कि अगर मैं ये ABS वाली मॉडल खरीद रहा हूँ रेडा 125 की तो ये कितना सूटेबल होगा मेरे लिए खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू राहुल TVS कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दीज बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक ये कंपैरिजन ला सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहाँ पर TVS की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं शोरूम को आप डेफिनेटली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है, तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हर वीडियो की तरह जो की है वो मैं आप लोगों को बता दूं, चाहे आप आइगो असिस्ट देख रहे हो या फिर यहाँ पर ये ABS वाली मॉडल देख रहे हो, सब में आप लोगों को एकदम सेम की मिलेगा। TVS के लोगों के साथ वेव की जैसे पहले हम लोग देख कर आ रहे थे वैसे ही अभी भी हम लोग को सेम मिल रहा है, इसमें कोई चेंज हुआ नहीं है। अब कलर के बारे में बात करते हैं। जब आप लोग यहाँ पर ABS वाली मॉडल पर आ रहे हैं तो देखिए रेड कलर तो आप लोगों ने पहले भी देखा है, वहां पर आप रेड कलर देख पा रहे हैं, लेकिन ये जो रेड है ना, ये थोड़ा सा और ज्यादा ब्राइट रेड जो है ये आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो स्टिकरिंग वगैरह है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल समझ में आने वाला। अगर आप देख रहे हैं तो ये जो आप इंजन काउल देख पा रहे हैं वहाँ पर भी है, सीट काउल अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी स्टिकरिंग आप लोगों को मिल। तो अभी के लिए फिलहाल ABS मॉडल में आप लोगों को एक ही कलर वेरिएंट जो ये आपको मिल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर ये जो आइगो असिस्ट मॉडल है इस पर आ जाते हैं। यहाँ पर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखिए पहले जब ये आइगो असिस्ट मॉडल आया था तब आप लोगों को जो स्प्लिट सीट मिल रहा था वहाँ पर आइगो असिस्ट मॉडल तब आप लोगों को मिल नहीं रहा था। जब ये लॉन्च हुआ था तब नाडो ग्रे और ये ब्लैक कलर के साथ आ रहा था। देन कुछ दिनों पहले हम लोगों ने ये भी देखा कि जो नॉर्मल स्प्लिट सीट वेरिएंट था उसमें भी कंपनी ने आइगो असिस्ट जो फंक्शन है वो डाल दिया है। तो अगर आप सिर्फ आइगो असिस्ट मॉडल देख रहे हैं तो 2 कलर आ रहा था, और अगर आप स्प्लिट सीट जहां पर अभी आइगो असिस्ट डाल दिया गया वहां पर आप लोगों को और 5 कलर मिल रहा था। तो यहाँ पर करीबन 6 से 7 कलर आप लोगों को मिल रहे हैं, लेकिन ये जो ABS मॉडल है यहाँ पर सिर्फ एक ही कलर आप लोगों को मिल रहा है। तो ये कलर जो था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब प्राइस अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप लोग यहाँ पर आइगो असिस्ट मॉडल से ये ABS मॉडल पर आ रहे हैं तो करीबन 6,000 रुपए आप लोग यहाँ पर ज्यादा पे कर। हम एग्जैक्ट प्राइस के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि चीजें हमें यहाँ पर डिफरेंट क्या मिल रहा है, देन सिमिलैरिटीज क्या मिल रहा है उसके बारे में बात करेंगे, सो दैट हमको समझ में आ जाए कि हमारे लिए कौन सा वेरिएंट खरीदना सही हो रहा है, क्या ABS मॉडल यहाँ पर कोई मायने रखती भी है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को चेंज के बारे में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सुपर मोटो ABS आप लोगों को लिखा हुआ मिल रहा है वो आप लोगों को पहले नहीं लिखा हुआ मिल रहा था। इनफैक्ट ये आप लोगों को पहले 162B या फिर 4B में लिखा हुआ मिलता था। अब इसका मीनिंग क्या है, फ्रंट में ही आप लोगों को यहाँ पर जो ABS है ये आप लोगों को मिल रहा है, रियर में आप लोगों को ABS जो वो देखने में नहीं मिलेगा। तो ये आप लोगों को पहला चेंज जो है ये आप लोगों को मिल गया। इनफैक्ट अगर आप लोग देख रहे हैं आप लोगों को रेड व्हील फ्रंट और रियर दोनों में मिल रहा था, लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं रेड व्हील सिर्फ फ्रंट में है, रियर में आप लोग को यहाँ पर ब्लैक व्हील मिलेगा। अब एक और चीज देखिए, यहाँ पर ये जो विकेट राइड का ये जो स्टिकरिंग आप देख पा रहे हैं ये भी आप लोगों को फ्रंट और रियर दोनों में मिल रहा है, जो पहले आप लोगों को वहां पर मिल नहीं रहा था। ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट चेंज है इसमें हम लोग बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर आप लोगों को 80 सेक्शन का जो टायर है ये आप लोगों को पहले देखने में मिल रहा था। ठीक है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 80/100 सेक्शन का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आप लोगों को पहले मिल रहा था। लेकिन अभी अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को 90/90 सेक्शन तक का जो टायर है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील ये आपको मिल रहा है। अलॉय व्हील चेंज नहीं हुआ है, लेकिन टायर का जो साइज है ये आप लोगों को यहाँ पर भी डिफरेंट दिखेगा। तो यहीं पे 2 से 3 चेंज जो है ये मैंने आप लोगों को बता दी है। अब चलते हैं इसकी रियर पोर्शन में, यहाँ पर भी आपको 2 से 3 चेंज जो है ये आप लोगों को दिखेगा। पहले आप लोगों को 130 mm का जो ड्रम ब्रेक है ये मिल रहा था, लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं जैसे पहले आप लोगों ने अपाचे 160 या फिर 2B 4B मॉडल में देखा था 200 mm तक का ये जो पेटल डिजाइन वाला डिस्क ये अभी आप लोगों को कहीं ना कहीं यहाँ पर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक चेंज आप लोग यहाँ पर बिल्कुल कह सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पहले अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो टायर साइज है ये भी आप लोगों को रियर में डिफरेंट मिलता था। एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, ये देखिए 100/90 सेक्शन की टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। लेकिन अभी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर ये आप लोगों को डिफरेंट मिलेगा। एक बार यहाँ पर ये टायर की जो साइज है मैं आप लोगों को बता दूं 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। तो ये भी आप लोगों को डिफरेंट मिल रहा है। तो ये डिस्क आपको डिफरेंट मिल रहा है, टायर जो है ये भी आपको डिफरेंट मिल रहा है। अच्छा, अब वहां पर क्योंकि ड्रम था तो फिर कैलिपर का कोई बात ही नहीं था, लेकिन अभी आप लोगों को रेड कलर के साथ मिल रहा है। एक और बात देखिए, पहले आप लोगों को ये थोड़ी सी गोल्डन कलर का जो फ्रंट में यहाँ पर आप कह सकते हैं कैलिपर है वो मिलता था, लेकिन अभी इसको यहाँ पर रेड कलर का बना दिया गया है। तो ये मोटा मोटा जो चेंजेस था वो मैंने आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल बता दी है। इसके अलावा अब
प्राइस मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पर कहा है कि 6,000 रुपीज़ तक का आप लोग को यहाँ पर EVS मॉडल में ज़्यादा पे करना हो रहा है। तो इसके बारे में बात करते हैं। अगर 18% GST के साथ प्राइस देखा जाए तो ये जो आइको एसिस मॉडल है यहाँ पर आप लोग 1,10,500 के आसपास आप लोग ऑन रोड प्राइस यहाँ पर पे कर रहे थे। लेकिन जैसे ही आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, आप कह सकते हैं न्यू यहाँ पर ये जो ABS मॉडल है, मुझे पक्का प्राइस जो वही पता चल चुका है अभी। पिछली जो वीडियोस उसमें मैंने कहा था कि 4 से 5 इंक्रीज होगा, तो करीबन वही है। प्राइस यहाँ पर आप लोगों को अभी 1,16,056 रुपीज़ तक पे करना हो रहा है। एग्जैक्ट जानने के लिए आप लोग को नियरेस्ट शोरूम पे कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो एक मोटा मोटा आप लोग को आइडिया मिल गया कि यहाँ पर आप लोग को चेंज क्या मिल रहा था। अब देख लेते हैं कि ओवरऑल चीज़ें हमें यहाँ पर मिल क्या कह रहा है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी की ऑन करके बताऊँ तो दोनों में ही आप लोगों को ये सेम दिखने वाली यहाँ पर ये जो LED आप कह सकते हैं DRL, ये आप लोग को मिल जाएगा। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर इग्निशन को ऑन करते हैं, एक बार मैं आप लोगों को बता दूँ, हाई बीम लो बीम पास लाइट के लिए स्विच आपको मिल रहा है। ये हो गया हाई बीम लो बीम और पास लाइट कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। और अभी भी आपको डायरेक्ट ही ऑफ करना होगा, किल स्विच जो है कंपनी ने अभी तक प्रोवाइड नहीं करी है। ये दोनों ही बाइक में आप लोग को सेम मिल जाएगा। इनफैक्ट ये जो ट्राई कलर का टच अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों ही बाइक में आपको मिलेगा। और सेम आप लोगों को ये जो बल्ब टर्न इंडिकेटर है, आप कह सकते हैं फिक्स वाला, ये भी आप लोग को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सेम देखने में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं 31 mm तक का जो टेलीस्कोपिक फोक है, ये भी आप लोग को सेम मिल जाएगा। काफ़ी तगड़ा वाला फाइबर का मडगार्ड, ये भी सेम है, बस कलर में आप लोग को डिफरेंट मिलेगा। टायर डिफरेंट है, ये मैंने आपको बताया है। यहाँ पर अभी आपको ABS मिल रहा है, लेकिन पहले आप लोग को यहाँ पर SBT मिलता था, सिंक्रोनाइज ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी। रियर ब्रेक अप्लाई करने पे फ्रंट ब्रेक भी काफ़ी हद तक अप्लाई हो जाता था ताकि ब्रेकिंग को और बेहतर बनाई जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर आप लोगों को ABS मिल गया है। इस मॉडल में अभी भी SBT आप लोगों को मिल जाता है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये जो आपको डिस्क मिल रहा था पहले, ये भी 240 mm तक का ही आप लोगों को ये पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क मिल रहा था। अभी भी आप लोगों को 240 mm तक का ही जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है ये आपको मिलता है। बाकी मैंने कई वीडियो में पहले भी कहा, ये जो पेटल डिज़ाइन वाला डिस्क है, इसका काम ये है, जब आप ब्रेकिंग करते हैं काफ़ी ज़्यादा हीट यहाँ पर जनरेट होता है, तो उस हीट को बाहर फेंक कर ब्रेकिंग को और बेहतर बनाने में ये बिल्कुल हेल्प करता है। तो यहाँ पर फ्रंट जो सेक्शन था वो मैंने आपको बता दिया। अब इंजन रिमेन्स एग्जैक्टली सेम। यहाँ पर जो लाइट है इसको हम लोग बंद कर देते हैं। 124.8 cc सिंगल सिलेंडर 3 वाल्व एयर ऑयल कूल फिलेटेड इंजन आपको मिलेगा। एयर कूलिंग के लिए वाल्व मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये जो सिस्टम है, और ऑयल कूल के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आप लोगों को फिन्स का जो सिस्टम है यहाँ पर आपको मिल जाता है। बाकी पावर टॉर्क अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी सेम है, पहले जो था अभी भी आप लोग को सेम मिलेगा। 11.4 PS तक का पावर, 11.7 न्यूटन मीटर तक का, 75 न्यूटन मीटर तक का मैक्स टॉर्क जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। बाकी OBD2B जो है ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में ये सेंसर आप लोगों को मिल जाएगा। मतलब एक और ऑक्सीजन सेंसर एक्स्ट्रा ऐड करके कोशिश करी जा रही है कि यहाँ पर इसको और ज़्यादा एनवायरमेंट फ्रेंडली बनाया जाए ताकि पोल्यूशन और कम से कम हो। तो ये था अबाउट इंजन, और इंजन सेम है तो एग्जॉस्ट भी दोनों का बिल्कुल ही सेम है। मैं आप लोगों को ये जो नई रेडर यहाँ पर 125 ABS मॉडल है, इसका ही जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोगों को सुना देता हूँ। तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों ने जो एग्जॉस्ट साउंड है उसको सुन लिया। बाकी काफ़ी अच्छा खासा साउंड मिलता है। आप लोगों को कैसा लगता है इसका आवाज़ नीचे प्लीज़ कमेंट करिएगा। बाकी अगर आप लोग इसकी रियर पोर्शन देख रहे हैं तो एक बार मैं जो की है इसको ऑन कर देता हूँ। पहले जैसे आप लोगों को यहाँ पर ये टेल लैंप मिल रहा था, अभी भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सेम ही टेल लैंप आपको मिलेगा। अच्छा, एक और बात है, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँ तो ये जो की स्लॉट है इसको अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये देखिए पहले भी आप लोगों को यहाँ पर छोटा सा स्टोरेज स्पेस मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल मिल जाता है। तो इसको भी पहले की जो मॉडल है उससे यहाँ पर बिल्कुल कैरी करा गया है, ठीक है। फ्रंट की तरह रेयर में भी दोनों में ही आप लोगों को जो बल्ब टर्न इंडिकेटर ये मिल जाएगा। देन रिफ्लेक्टर अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी आप लोगों को सेम ही जगह पर लगा हुआ मिलेगा, ठीक है, नई मॉडल में भी। और अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो नंबर प्लेट लगाने की जगह ये भी आपको मिलेगा, और ऊपर एक लाइट भी आपको जलता हुआ दिखेगा अगर यहाँ पर की को ऑन कर रखा गया है तो। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ब्रेकिंग में अगर आप लोग यहाँ पर ये टायर देख रहे हैं आपको चेंज मिलेगा, ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कहा है। लेकिन फ्रंट की तरह रेयर में भी अगर आप लोग देख रहे हैं तो सस्पेंशन रिमेन सेम, ठीक है। आप लोगों को मोनोशॉक सस्पेंशन का जो सेटअप है वो आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। और अब अगर आप लोग इसको साइड व्यू से देख रहे हैं तो ये भी बिल्कुल ही आपको सेम मिलेगा। रेडर पहले भी 3D में लिखा हुआ आप लोगों को मिलता था, अभी भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल सेम मिले। इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं तो ये जो साड़ी गार्ड लेडीज फुट रेस्ट है पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों को मिलेगा। ओपन इंजन सिस्टम देख लीजिए, पहले भी आप लोगों को मिल रहा था, अभी भी आप लोगों के जो ओपन इंजन सिस्टम है ये बिल्कुल मिलेगा। मेन स्टैंड, साइड स्टैंड विद साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर पहले जैसा था अभी भी आप लोगों को सेम मिल रहा है विद 5 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 4 अप। अब अगर आप लोग यहाँ पर सीट देख रहे हैं तो बेस मॉडल में आप लोगों को जो सिंगल सीट है वो आप लोगों को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं
वहाँ पर ये जो सिंगल सीट है यहाँ पर इसको रखा गया है। लेकिन यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो सीट हाइट जो है वो भी सेम है, पहले भी आप लोग को 780 mm का मिलता था, अभी भी करीबन वही है। और ग्रैब हैंडल का ये जो डिज़ाइन वगैरह ये भी सेम रखा गया ताकि पीछे पकड़ के बैठने में यहाँ पर पिलियन को कोई प्रॉब्लम ना हो, तो ये भी पहले जैसे रखा गया है। और अगर आपकी हाइट अराउंड 5'5" तक है, दोनों ही बाइक को आप यूज़ कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। टैंक ऊपर भले आप लोगों को फाइबर का दिख रहा हो, अंदर में जो टैंक है वो मेटालिक का 10 लीटर तक आप लोगों को मिलेगा। माइलेज करीबन 50 से 60 के बीच में आप लोग यहाँ पर एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं ये जो E20 वाली स्टिकरिंग है, बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी चल रहा है, तो वो भी एनाबल्ड है इंजन में। मतलब E20 फ्यूल से भी अगर आप लोग चला रहे हैं तो भी आप लोग को इंजन में कोई प्रॉब्लम फील नहीं होगा। माइलेज मैंने 50-60 के बीच में कहा है ऑलरेडी। और अगर आप लोग ग्राउंड क्लियरेंस देख रहे हैं, दोनों में ही 180 तक का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी आपको मिलेगा। बाकी देखिए ये जो क्रैश गार्ड है ये भी आप लोगों को पहले जैसा ही मिल रहा है, इसमें भी कोई आप लोगों को चेंज मिलेगा नहीं। इनफैक्ट अगर आप लोग वेट देख रहे हैं तो इसमें हल्का सा चेंज हो सकता है, वो भी तक कंफर्म नहीं है। पहले 130 किलोग्राम की हुआ करती थी, अभी करीबन आप लोग 125 तक यहाँ पर पकड़ कर चल सकते हैं। इसके अलावा हैंडल बार भी अगर आप लोग देख रहे हैं ये भी दोनों में बिल्कुल ही सिमिलर है। पास लाइट का स्विच, हाई बीम, लो बीम, ब्लूटूथ इनेबल कंसोल है, टॉगल करने के लिए आई का बटन, देन वॉइस असिस्ट, ये सारी चीज़ें मिलेगी। टर्न सिग्नल और हॉर्न ठीक ठाक है, बहुत लाउड नहीं है। दो आप लोगों को मोड मिलेगा, पावर मोड एंड इको मोड। पावर मोड में मैक्सिमम परफॉर्मेंस मिलेगा, इको मोड में आप लोगों को पावर टॉर्क थोड़ा सा घटा दिया जाता है ताकि यहाँ पर आप लोगों को जो आप कह सकते हैं जो माइलेज है वो आप लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा मिले। साथ ही अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो मोबाइल चार्जिंग पोर्ट है पहले से ही आप लोगों को मिल रहा है। और अगर आप लोग इसको यहाँ पर ऑन कर रहे हैं तो ये आप लोग को जिस तरीके से स्वाइप बिल्कुल लेता हुआ दिखेगा। देन हेलो राइडर लिख कर आ रहा है, टाइम आप लोगों को बता रही है, ट्रिप आप लोग को यहाँ पर बता रहा है, और कौन सी मोड पर है, पावर या फिर इको, ये भी आप लोग को यहाँ पर बता रही है। और यहाँ पर आप लोग को बूस्ट मोड मिलता है, ठीक है, मतलब 0.55 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो यहाँ पर ज़्यादा मिल रहा है। जैसे ही आप लोग थ्रॉटल देते हैं ना, यहाँ पर ये बूस्ट मोड अगर ऑन है तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा आप लोगों को ये थ्रॉटल रिस्पॉन्स बेहतर दे रही है, एक पावर साइन के हिसाब से आप लोग को यहाँ पर दिखाती है, जो हेल्प करती है अगर आप लोग हाईवेज पर है या फिर ट्रैफिक पर है। क्विक थ्रॉटल रिस्पॉन्स अगर आपको चाहिए थोड़ा सा ओवरटेक्स वगैरह करने के लिए, तो ये बूस्ट मोड वहाँ पर आप लोग को हेल्प करती है। इसके अलावा अगर आप लोग देख रहे हैं मोड बटन का इस्तेमाल किया जाए तो ट्रिप ए के बाद ट्रिप बी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, और ट्रिप ए, ट्रिप बी देखिए, और ओडोमीटर, ये चीज़ आप लोग को यहाँ पर ये बिल्कुल बताती है। और अगर आप लोग यहाँ पर स्मार्ट कनेक्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड इंस्टॉल करके थ्रू ब्लूटूथ अगर आप यहाँ पर इसके साथ जोड़ते हैं मोबाइल में इंस्टॉल करके, तो टर्न बटन नेविगेशन, कॉल, SMS अलर्ट, यहाँ पर सारी चीज़ें जो है आप लोग यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल कर पाते हैं। ये जो आप लोगों को यहाँ पर कंसोल दिख रहा है एकदम ही डिट्टो कंसोल आप लोगों को वहाँ पर जो ABS मॉडल है वहाँ पर भी आप लोगों को दिख जाएगा। और वहीं अगर आप लोग मिरर देख रहे हैं तो ये भी आप लोगों को दोनों ही बाइक में जो है बिल्कुल ही सिमिलर देखने मिल जाएगा। तो यहाँ तक दोस्तों बात कर चुके हैं चीज़ें दोनों बाइक में क्या सेम है क्या डिफरेंट है। और दोस्तों अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइक में से खरीदना आप लोगों के लिए सही कौन हो सकता है। देखिए मैं कहूँगा अगर आपकी बजट यहाँ पर 1,10,000 तक की थी, आप चाह रहे थे आप लोग को रेडर खरीदना है, अच्छा खासा माइलेज चाहिए, चलाने में मज़ा आना चाहिए, ठीक है, आवाज़ अच्छी होनी चाहिए, और मैं कहूँगा अगर आप लोगों को यहाँ पर बहुत तेज़ आप लोग बाइक राइड नहीं करते हैं, आप लोग को ABS वगैरह से मतलब नहीं है, आप लोगों के लिए रेडर आइगो एसिस बहुत सही बाइक है, लेकिन मैं कहूँगा ऑलवेज सेफ्टी कम्स फर्स्ट। तो अगर आप लोगों को बाइक अच्छा दिखना चाहिए, माइलेज अच्छी चाहिए, एक्सेलरेशन वगैरह सही चाहिए, लेकिन साथ ही आप लोगों को सेफ्टी और बढ़ के चाहिए, 2 डिस्क चाहिए, साथ ही आप लोगों को ABS भी चाहिए। और फर्स्ट इन सेगमेंट आप कह सकते हैं 125 में, जहाँ पर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डिस्क मिल रहा है। आप अगर ड्यूक 125 को अगर आप लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं तो अगर आप लोग को सेफ्टी और बेहतर चाहिए, ठीक है, अच्छी खासी पावर्स के साथ, माइलेज के साथ, अगर आप 6,000 रुपये ज़्यादा भी पे कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से एक अच्छा ही डील बना रहे हैं 2025 TVS रेडर 125 ABS मॉडल अगर आप लोग ले रहे हैं तो। बाकी आप लोग क्या लेने वाले हैं यहाँ पर, आइगो एसिस मॉडल या फिर आप रेडर 125 ABS मॉडल ले रहे हैं, नीचे प्लीज कमेंट पर लिखकर बताना नहीं भूलिएगा। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आपको पता है पसंद आए तो क्या करना है, प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। पहली बार अगर आप लोग चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑल पे करना नहीं भूलिएगा। अगेन इट्स माय रिक्वेस्ट, बहुत जल्द आप लोगों से मुलाकात होगा चैनल पर इसी तरीके से नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।